About this election, we see that the opponent is Priyanka Gandhi. As far as we are concerned, Congress is going to be having a tough competition in Wayanad. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केरल की जिस लोकसभा सीट वायनाड को छोड़कर रायबरेली से अपना नाता जोड़ लिया, उसी सीट पर उपचुनाव होना है। राहुल गांधी की वजह से खाली हुई वायनाड सीट पर 13 नवंबर को वोटिंग है। कांग्रेस की ओर से चुनावी मैदान में प्रियंका गांधी वाड्रा हैं, तो बीजेपी ने प्रियंका गांधी के खिलाफ नाव्या हरिदास को मैदान में उतारकर मुकाबला दिलचस्प बना दिया है। उधर एलडीएफ ने सीनियर सीपीआई लीडर सत्यन मोकेरी को चुनावी मैदान में उतारा है। प्रियंका गांधी ने 23 अक्टूबर को यहां से अपना नामांकन दाखिल किया और एक रोड शो भी निकाला। नामांकन के समय प्रियंका गांधी के साथ मां सोनिया गांधी, भाई राहुल गांधी और पति रॉबर्ट वाड्रा भी थे। वहीं आज नाव्या हरिदास ने भी पर्चा भरा है। Yes, today between 12 and 1 I am filing my nomination, and Bharatiya Janata Party's state and national leaders will be along with me while filing the nomination. आज मैं अपना नामांकन दाखिल कर रही हूं और बीजेपी के राज्य और राष्ट्र स्तर के नेता मेरे साथ होंगे। मैं बहुत उत्साहित और खुश हूं कि पार्टी ने मुझे इतना शानदार मौका दिया है। हमने कुछ दिन पहले ही चुनाव का काम शुरू किया था। लोगों को राजनीति में बदलाव की जरूरत है, इसलिए मुझे लगता है कि इस बार वे बीजेपी का पक्ष लेने जा रहे हैं। मैं वायनाड को बहुत अच्छी तरह समझती हूँ। महिला मोर्चा की जनरल सेक्रेटरी होने के नाते मैं कई बार वायनाड आई हूँ। मैं वायनाड की समस्या से वाकिफ हूँ। मैंने यहाँ के लोगों के साथ काम किया है। मैं वाकई वायनाड की समस्याओं को समझती हूँ। वायनाड एक दशक से भी ज्यादा समय से कई समस्याओं से जूझ रहा है और इनमें से किसी भी समस्या को संसद में नहीं उठाया गया है और न ही प्रतिनिधियों ने कभी उनकी समस्याओं को सुलझाने की चिंता की। And none of those issues are being raised in the parliament or found any solutions from the representatives. वायनाड कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। यहाँ से प्रियंका गांधी के भाई राहुल गांधी 2 बार जीत चुके हैं। ऐसे में प्रियंका गांधी को यहाँ काफी मजबूत दावेदार माना जा रहा है, लेकिन नाव्या उनके लिए एक बड़ी चुनौती बनकर खड़ी हुई हैं। आइए जानते हैं कि कौन है नाव्या हरिदास, जो प्रियंका गांधी के पहले चुनाव में उनके लिए एक बड़ी चुनौती बनकर सामने खड़ी हो गयी। तो आपको बता दें कि नाव्या हरिदास पेशे से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। उन्होंने साल 2007 में कालीकट विश्वविद्यालय से बीटेक की डिग्री हासिल की है। वे बचपन से ही आरएसएस के कार्यक्रमों में जाती थी। उनके परिवार का भी आरएसएस के प्रति रुझान रहा है। 2009 में एक मरीन इंजीनियर से शादी करने के बाद वे सिंगापुर चली गईं और वहां सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम करती रहीं। वे बीजेपी महिला मोर्चा की राज्य महासचिव हैं। वो कोझिकोड निगम में 2 बार पार्षद भी रह चुकी हैं और निगम में बीजेपी संसदीय दल की नेता हैं। – 2021 में हुए पिछले विधानसभा चुनाव में कोझिकोड दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र से वे एनडीए की उम्मीदवार भी रह चुकी हैं। नाव्या रातों रात राजनेता तब बन गईं जब 2015 के चुनाव में बीजेपी ने उन्हें निगम के चुनाव में उतार दिया। यह भी एक संयोग ही था। दरअसल 2015 में नाव्या छुट्टियां मनाने के लिए सिंगापुर से कोझिकोड आई थीं। उसी दौरान बीजेपी निगम चुनाव के लिए प्रत्याशी की तलाश कर रही थी और नाव्या के पारिवारिक पृष्ठभूमि को देखते हुए उन्हें टिकट देने के लिए संपर्क किया गया। ये नाव्या और उनके परिवार वालों के लिए बेहद चौंकाने वाला था, लेकिन परिवार ने यह तय किया कि वे चुनाव लड़ें और यदि हार जाती हैं तो सिंगापुर लौट जाएंगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। नाव्या चुनाव जीत गईं और सिंगापुर लौटने की नौबत नहीं आई। वे 2020 में फिर से पार्षद बनी। वायनाड से लोकसभा टिकट दिए जाने की जैसे ही घोषणा हुई, नाव्या ने गांधी परिवार पर हमला बोल दिया। नाव्या हरिदास ने 20 अक्टूबर को कहा कि गांधी परिवार के लिए यह पहाड़ी निर्वाचन क्षेत्र केवल एक दूसरी सीट है और इस क्षेत्र के लोगों को अब इसका एहसास हो चुका है। About this election, we see that the opponent is Priyanka Gandhi.
as far as we are concerned, Congress is going to be having a tough competition in Wayanad. मेरी प्रतिद्वंदी प्रियंका गांधी हैं और मैं बस इतना कह सकती हूं कि वायनाड में कांग्रेस को कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा। राहुल गांधी ने रायबरेली में अपनी सीट बरकरार रखने के लिए वायनाड में अपनी सीट छोड़ दी है। जब वायनाड के लोगों को भूस्खलन का सामना करना पड़ा तो उनके पास संसद में अपने मुद्दों को उठाने के लिए कोई प्रतिनिधि नहीं था। अगर प्रियंका गांधी वायनाड लोकसभा के लिए चुनी जाएंगी तो भी मामला कुछ ऐसा ही होने वाला है। पिछले 5 सालों में राहुल गांधी ने शायद ही इस निर्वाचन क्षेत्र का दौरा किया है और वो यहाँ के लोगों के मुद्दों को संबोधित करने में पूरी तरह से विफल रहे हैं। ये मेरा पहला लोकसभा चुनाव होगा। This is my first election towards Lok Sabha Mandal. हालांकि कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी भी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं। वायनाड लोकसभा उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने से पहले कलपेट्टा में एक विशाल सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। I was saying that it has been 35 years. 35 सालों में मैंने कई चुनाव प्रचार किए हैं। ये पहली बार है जब मैं आपका समर्थन हासिल करने के लिए अपना चुनाव प्रचार कर रही हूँ और ये बहुत अलग एहसास है। मैं ये अवसर देने और वायनाड से उम्मीदवार बनाए जाने के लिए दिल से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी की आभारी हूँ और समर्थन देने के लिए अपने परिवार की आभारी हूँ। यदि आप मुझे मौका देते हैं तो आपका प्रतिनिधि बनना मेरे लिए सम्मान की बात है। I am deeply grateful to Congress President Mallikarjun Kharge ji for giving me this privilege of being the UDF candidate from Wayanad. प्रियंका गांधी के नामांकन कार्यक्रम में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी जो कहा वो भी सुन लीजिए। The people of Wayanad. ये वायनाड के लोगों की जिम्मेदारी है कि वे प्रियंका गांधी को सबसे ज्यादा मार्जिन से जीत दिलाएं। With the highest margin than previous election. वायनाड लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव में प्रियंका गांधी के सामने भाई राहुल गांधी की विरासत को बचाने की चुनौती है और देखना होगा कि नाव्या हरिदास किस तरह प्रियंका गांधी को संसद पहुंचने से रोक पाती हैं।